हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, आज का ये टॉपिक है गंगा नदी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गंगा नदी पर जो है बसे हुए जो है प्रमुख शहर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिसमें यूपीजी के रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें जो है एक क्वेश्चन आने की यहाँ से प्रबल संभावना होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो है वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। जैसे हमने ट्रिक लिखा है, गंगा का बाप हवाई वेग से भागा, ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे और हम एक्चुअल दिखाएंगे कि आपको जो हमने लिखा है आपको दिखाएंगे। मेन चीज क्या होता है, जब आपको चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है तो आपका दिमाग या हमारा दिमाग जो है बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता है, चीजों को रटना नहीं पड़ता है। जब आप एग्जाम में देखेंगे तो आपका दिमाग जो है कैप्चर कर लेगा ये सारी चीजों को। तो आज की इस वीडियो में दोस्त हम स्पेशली देखेंगे गंगा नदी के जो है तट पर बसे शहर। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यमुना नदी जो प्रमुख नदी है, इसके बाद रामगंगा प्रमुख नदी है, और जो छोटी छोटी नदियां हैं जैसे सोन नदी हुआ, सोन नदी के तट पर कौन सा जिला बसा है उत्तर प्रदेश का, तो सोनभद्र हुआ। तो इन सब चीजों को अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसे लगेगा जरूर बताइएगा आप लोग। आप दोस्त एक बार जो है परिश्रम कर लीजिएगा, जैसे हम बना रहे हैं एक सादा पेज लीजिएगा, उसी पे इसी हिसाब से आप बना लीजिए। एक बार आप बनाएंगे तो आपको जो है जितना डाउट था क्लियर हो जाएगा। ट्रिक का तो उपयोग बाद में करते हैं। ट्रिक चीजें अगर बार बार नहीं देखते तो भूल भी जा सकता है, लेकिन ऐसे जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, आप एक बार इसको इसी तरीके से देख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। आप जानते हैं गंगा नदी जो होता है कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, तो 2008 में जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। और 2009 में, याद रखिए 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। और 2009 में जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, डॉल्फिन जीव पाया जाता है, उसको जो है राष्ट्रीय जीव घोषित कब किया गया था, 2009 में किया गया था। और गंगा के बारे में आप लोगों को पता है कि गंगा नदी जो है सबसे बड़ी नदी है, 25 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई। और गंगा नदी जो है 5 राज्यों से होकर बहती है। पहला तो उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इसके बाद झारखंड हुआ, और सॉरी बिहार हुआ, झारखंड हुआ और पश्चिम बंगाल हुआ। तो 5 राज्यों से होकर बहती है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है किस राज्य में जो है बहती है, तो आपका अपना उत्तर प्रदेश हो गया। कितना है, 1450, लगभग 1450 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। और सबसे कम की बात करता है तो आप यहाँ बताएंगे, झारखंड में बताएंगे। ये सब बेसिक फैक्ट था। आप अगर नहीं देखे हैं ये सब, हमने जियोग्राफी में पढ़ा दिया है, आप वहां जाकर के गंगा के बारे में बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्त आइए शुरू करते हैं तट पर। अब देखिए गंगा नदी कहाँ से प्रवेश, जैसे हरिद्वार से कहा जाता है कि मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यहाँ क्या है, हरिद्वार से जो है गंगा नदी पूछा जा सकता है। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से। तो अब इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंट्री करती हैं, पहला पूछा जाता है तो बिजनौर से एंट्री करती हैं। बिजनौर जो है किस नदी के तट पर बसा है, तो आप क्या बताएंगे, तो गंगा नदी बताएंगे। दोस्त ये गंगा नदी है, गंगा नदी के अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर कौन सा शहर स्थित है, गंगा नदी के दाहिने साइड पे। ये क्या हो गया, दाहिना साइड हो गया, दाया कह सकते हैं, दाया साइड। ये जो है दोस्त क्या है, बाया। ऐसे जब आएंगे नदी ऐसे ऊपर से आएगी, जब ऐसे आएगी तो आप देखिए जैसे कि हम ऊपर से आ रहे हैं, आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिएगा। आप यहाँ से निकले, उत्तरकाशी जो है गौमुख जो है उत्तराखंड से निकले, तो ऐसे निकलेंगे तो आपका जो है लेफ्ट जो है इधर पड़ जाएगा, राइट जो है आपका नीचे पड़ जाएगा। तो ये जो इधर जो है, जो इतने प्रमुख शहर बसे हुए हैं, ये जो है राइट साइड में बसे हुए हैं। यहाँ से लेकर मिर्जापुर तक जो है ये सब राइट साइड में। पूछा जाता है कि कानपुर जो है गंगा नदी के किस तट पर बसा है, दाएं या बाएं, ठीक है। तो दाएं जो है कानपुर बसा है, बाएं जो है आपका वाराणसी शहर बसा है। ये सारे के सारे शहर जो है बाएं साइड में है, ये दाएं है। तो यहाँ आप LHS लिख सकते हैं, RHS। तो ये दाया हो गया, दाया है बाया, ठीक है दोस्त। अब शुरू करते हैं। गंगा नदी का इस तरीके से आप मैप बना लीजिएगा, ये गंगा नदी बहती है, ठीक। तो अब इधर देखिए बिजनौर से प्रवेश करती हैं,
ठीक, बिजनौर हो गया, अमरोहा हो गया, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर। दोस्त ऐसे ही लोकेशन भी है, थोड़ा इधर उधर होगा, भले 19-20 का होगा, लेकिन लोकेशन भी सेम जो है यही होगा। थोड़ा इधर इधर थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा लोकेशन ऐसे करेंगे तो लोकेशन सेम का सेम यही मिलेगा आपको। 19-20 का अंतर है लोकेशन में सिर्फ। तो इसके बिजनौर बिजनौर में अमरोहा, संभल, बदायूं, इसके बाद शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, इसके बाद रायबरेली। रायबरेली, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आपको एक और मिलेगा, प्रतापगढ़ किस नदी के तट पर बसा है, तो सई नदी के तट पर भी देखने को आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी के तट पर भी बसा है और सई नदी के। प्रयागराज के बीचों बीच में जाती है। प्रयागराज जो है किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, गंगा भी बताएंगे और यमुना भी बताएंगे। क्यों, जब यमुना आकर के यही मिलती है प्रयागराज में। ठीक, ये हो गया, भदोही हो गया, इसके बाद वाराणसी हो गया, इसके बाद गाजीपुर हो गया और बलिया हो गया। बलिया से जानते हैं कि गंगा नदी जो है सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, और गंगा नदी जो है यहीं से बिहार में चली जाती हैं। तो ये हो गया इतने जो है। तो आइए देख लेते हैं बाएं साइड में जो है गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से, कितने। बिजनौर हुआ, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, और जो भदोही, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया। बलिया तो नहीं है, बलिया आप कह सकते हो किधर है, बलिया के बीचों बीच से निकलती है। तो इतने शहर जो है बाएं साइड में बसे हुए हैं। मुख्यतः आपको याद रखना है, सबको ऐसे याद रख लेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो वाराणसी पूछा जाता है, वाराणसी इंपॉर्टेंट है। तो वाराणसी बाएं साइड में। दाहिने साइड में देख लेते हैं, गंगा नदी के दाहिने साइड में जो है दाएं तट पर स्थित प्रमुख जो है जिला कौन कौन से उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद और कन्नौज। अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे मध्यवर्ती जिला कौन सा है, तो फर्रुखाबाद, कन्नौज। किसी किसी में फर्रुखाबाद देखने को मिलता है, किसी बुक में जो है कन्नौज मिलता है। तो आप दोनों को समझ लीजिएगा, फर्रुखाबाद और कन्नौज है। ठीक, और उसके बाद कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी आ जाता है। इसके बाद मिर्जापुर आता है, इसके बाद चंदौली आता है। ये जो है आपके दाहिने साइड में, गंगा नदी के दाहिने साइड में स्थित जो है प्रमुख शहर हैं। ठीक, ये हो गया। अब 2-3 पॉइंट और आपको याद रखना। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा बहती है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे बदायूं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में, सब लिख लीजिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक बहती है, तो बदायूं बताएंगे। जो कि बदायूं, एक और पॉइंट लिखेंगे बदायूं के साथ, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सार्वजनिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन सा है, बदायूं का। ठीक दोस्त, ये हो गया। अब आपको और 2 पॉइंट और याद रखना है, कानपुर और कन्नौज से लेकर के वाराणसी, और कानपुर से लेकर के प्रयागराज। 2 पॉइंट याद रखना है। कौन कौन से पॉइंट याद रखना है, कानपुर से याद रखना है, कन्नौज से वाराणसी। कन्नौज से वाराणसी जो होता है, कन्नौज से वाराणसी लिख लेंगे। कन्नौज कहा गया, कन्नौज और जो वाराणसी। कन्नौज से वाराणसी जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित है। कन्नौज से वाराणसी जो लिखेंगे आप, कन्नौज से, यही मैप बना लीजिएगा, इसी के साथ में बना लीजिएगा। कन्नौज से वाराणसी, कन्नौज से और वाराणसी तक सबसे ज्यादा प्रदूषित है। कन्नौज से वाराणसी सबसे ज्यादा प्रदूषित है नदी। ठीक है, और कानपुर से लेकर प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज आप इसी तरीके से लिखेंगे, BOD मिलता है, तो सबसे ज्यादा BOD मिलता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो कहाँ, कानपुर प्रयागराज, और कन्नौज से वाराणसी तक जो होता है सबसे ज्यादा प्रदूषित है। क्लियर हो गया। इतना पॉइंट आपको ही देखना है आज के इस वीडियो में, इतना ही देखना है। और अब देखते हैं जो गंगा नदी जो है निकलती है, बलिया से निकलती बिहार में जाते हैं। बिहार के प्रमुख जो शहर हैं स्थित हैं उनको देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा, गंगा का बाप हवाई वेग से भागा। तो आपको जब इस तरीके से 1 से 2 बार देखेंगे, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं गंगा का वेग हवाई वेग से भागा। तो इसमें लिखेंगे का से क्या होता है, का से कानपुर लिखेंगे, कानपुर। बा से क्या होगा,
बा लिखेंगे, पा से देखो, बा से क्या होगा बक्सर, बक्सर जो है। पा से क्या हो गया पटना हो गया, पूछा जाता है पटना किस नदी के तट पर बसा है, तो गंगा नदी के। हा से क्या होगा, हा लिखिए, वा लिखिए, और जो है हा से क्या हो जाएगा हरिद्वार, हरिद्वार। वा से क्या होगा वाराणसी, वाराणसी। कहाँ तक हो गया, ई से, ई से क्या होगा इलाहाबाद, इलाहाबाद। बेग से क्या होगा बेगूसराय, पटना बिहार का ही है, बेगूसराय। और जो से साहिबगंज। और भागा से क्या हो जाएगा भागलपुर, भागलपुर। तो आप देख रहे हैं, आपको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से देखेंगे, ये तो मान लो कि बाहर के जो है राज्य जिले हो गए हैं, बाहर जो बिहार के प्रमुख राज्य हो गए वो स्थित हैं। तो गंगा का बाप हवाई वेग से भागा, का से कानपुर, और जो है बाद से क्या हो बक्सर, पा से पटना, हा से इलाहाबाद या हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, बेग से बेगूसराय, से जो होता है साहिबगंज, भा से भागलपुर। ये जो है प्रमुख शहर है, बिहार के कुछ प्रमुख शहर है, वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से देखेंगे दोस्त तो आपको जरूर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो आपका डाउट रहा होगा, क्वेश्चन रहा आपका अभी तक गलत होता आया है, आप 1 से 2 बार देखेंगे इस वीडियो को तो आपका तैयार हो जाएगा। अब इसी तरीके से इमेजिन करिएगा, आंख बंद करके सोचिएगा, अमरोहा जैसे बिजनौर, बिजनौर के नीचे क्या है अमरोहा है, इस तरीके से देखेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले वाले वीडियो हम लोग सीखेंगे। अब इसको इसी तरीके से रहने देंगे। आप देखते हैं कि इधर से जो आती है रामगंगा नदी आती है, दाहिने साइड से मिलती है, राइट साइड से कौन सी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना है। अगर यमुना नहीं ऑप्शन में आता है तो कौन सी नदी है वो आप बताएंगे कमेंट करके, तो ठीक है। तो दाहिने साइड में उत्तर प्रदेश, दाहिने साइड में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, दूसरी सहायक नदी कौन सी है आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।